कर जाएगा। जिन भुजाओं का तुझे अभिमान आया है, तुम मुझसे कह रहा है युद्ध करने का? जिसने तुझे दिया तू उससे कह रहा होता है। कर्मों का फल छुपा है क्या? अरे बोलो तो। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी महाराज को भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। लोग एक बेटे के मरने पर दुखी हो जाते हैं और उनके तो इतने पुत्र चले गए। कितने? देखा जाए तो 8 ही का उनके पास में रहे। 7 पुत्र गए, 8वां भले जीवित रह गए, पर भोग तो भोगना पड़ा। कर्म का भोग क्यों भोगा? शिव महापुराण कह रही है भोगने का एक कारण था। वसुदेव जी महाराज पूर्व समय के कश्यप ऋषि थे, एक यज्ञ करा और शिव महापुराण में वर्णन आया। उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने कहा जाओ गाय को लेकर आओ, गाय बांधना है। यज्ञ में बांधने के लिए गौ माता को लेने गए, वरुण के पास गए, वरुण से कहा गाय दे दो। वरुण कहने लगा गाय दे दूंगा, मना नहीं है, पर गाय के साथ में बछड़े भी लेकर जाओ, उसके बछिया भी लेकर जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमें बछड़ा बछिया नहीं चाहिए, हमें तो गाय चाहिए। गौ मना कर दिया वरुण ने, हम नहीं दे सकते अकेली गाय। कश्यप ऋषि को क्रोध आया। कश्यप बाबा बोले हे वरुण, मेरे को यज्ञ करना है, जल्दी से गाय दे। वरुण ने मना कर दिया, अगर चाहिए गाय तो बछड़ा बछिया को लेकर जाओ, साथ में बच्चे लेके जाओ। नहीं, कश्यप ऋषि वापिस आ गए। ब्राह्मणों ने कहा कल का मुहूर्त आखिरी है, रात को गाय आ जाना चाहिए। कश्यप ऋषि रात को गए, वरुण देव की गौशाला में से गाय को लेकर आ गए। रात्रि को बछड़े रंभाने लगे, बछड़े रोने लगे, बच्चियां रोने लगी। आवाज गई वरुण ऋषि के, वरुण देव के पास में। वरुण जी दौड़ कर गए, गाय नहीं है। वरुण जी रोते रोते कश्यप ऋषि के पास में गए, मेरी गायों के बछड़े रो रहे हैं, एक कश्यप ऋषि तुम ये गाय दे दो। कश्यप बाबा ने कहा गाय तो नहीं दूंगा। बहुत विनती करी वरुण देव ने कि बछड़े रख लो गाय के। नहीं, बछड़े भी नहीं रखूंगा, गाय दूं नहीं, बछड़े रखूं नहीं। क्रोध आ गया वरुण देव को, और वरुण देव ने कहा कश्यप ऋषि तुम ऋषि हो गए अपने यहाँ के, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे मेरे बछड़े अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, कश्यप ऋषि तुम पृथ्वी पर वसुदेव बनकर जन्मोगे और तुम्हें भी अपनी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तुझे भी रोना। शिव पुराण कहती है कश्यप ऋषि वसुदेव बने और उनको भी अपनी औलाद के लिए। हमारा निवेदन है तुम्हें भगवान से नहीं डरना, मत डरो, बिल्कुल मत डरो, पर निवेदन है अपने कर्मों से जरूर डरना। भगवान से मत डरो, हम किसी के बात की नहीं सुने, मत सुनो। भगवान से नहीं डरते, नहीं मत डरो, पूजन पाठ नहीं करते मत करो, पर अपने कर्मों से तो डरो कि कर्म कैसा कर रहे हो। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो इंसान क्या चीज है, मनुष्य क्या है? भोग तो परमात्मा भी भोगा है कर्मों का, तो मनुष्य क्या? इसलिए फिर निवेदन है, बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियां काटी है तब जाकर ये मनुष्य देह मिली है। बड़ी मुश्किल से मिली है साहब, हाथ जोड़ जोड़ के रह गए। 84 लाख योनियों में नाली के कीड़े बने, झिंगुर बने, जलचर थलचर माथे का जूं सब बनकर निकले हो, और 84 लाख योनियां काटने के बाद में मनुष्य देह मिला है। और उस देह को व्यर्थ मत जाने दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि मौका मिले तो शिव पुराण सुन लो, मौका मिले शंकर की आराधना कर लो, मौका मिले भगवान अगर धन दे तो इस धन का सदुपयोग कराकर ऐसा भाव रखो कि एक बार मैं भी शिव पुराण कराऊं, मैं भी शिव पुराण का यजमान बनूं, मैं भी शंकर पार्वती बनकर शिव पुराण की कथा का आनंद लूं। भगवान से प्रार्थना करो कि मनुष्य देह दिया, तूने धन दिया, सब कुछ दिया, आया हुआ काम कुछ नहीं रुका, तो हे शिव एक शिव पुराण में भी अपने जीवन का आनंद लेने के लिए कर, एक शिव पुराण का स्मरण में भी। कितनी योनियां काटी है, कितनी योनियां साहब, जीव जीव बनकर तड़प तड़प के तब आखिरी में विनती कर करके 84 लाख योनियां काटने के बाद अंतिम योनि में आए हो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। कितने?
जम के बोलो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं मनुष्य के शरीर में, और ये काय के लिए है कि जितने शरीर में रोम छिद्र हैं ये साबुन से साफ नहीं होते, ये रोम छिद्र शैम्पू लगाने से साफ नहीं होते। 3.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ करना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा 3.5 करोड़ बार, तब जाकर ये शरीर साफ हो पाता है। क्या साफ करा? इसलिए कहते हैं कथा में बैठो। कथा में क्यों? एक साथ जब इतने लोग भजन गाते हैं, आपस में भजन निकलता है, टकराता है, टुकड़े होते हैं तो शरीर के 3.5 करोड़ रोम अपने आप धुल जाते हैं। सत्संग शिला पर जाइए निक से रंग अपार। इस शिला पर जब सत्संग शिला में पहुंचोगे, इसलिए कहा गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, और सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। जब सत्संग शिला पर गुरु धोबी रूपी अपने धोबी रूपी गुरु शिष्य रूपी कपड़े को धोता है सत्संग में बिठाकर, तो पूरा साफ कर कर फिर निकल कर बाहर भेजता है। आप सब भी वॉशिंग मशीन में बैठे हो, काय में? अरे बोलो तो। जो बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है कल प्रयास करना कि वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे। थोड़ी जगह कम है हॉल में, जगह जरूर कम है, पर आने वाले समय में कभी ये दूसरी बार गीता वाटिका में अगर शिव महापुराण कथा हुई, बोल रहे हैं लोग हुई, हम तो कहेंगे बाहर जो जगह है वहां करो तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। बेचारे ऐसे पूछे बैठी हैं। कई तो एक बार फंस गई तो उठ ही नहीं पा रही, 4 बार जाने का मन कर रहा तो भी नहीं चली। क्यों? जगह पे कोई बैठ गया तो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हो। देखिए वॉशिंग मशीन, उसमें कपड़ा गोल गोल घूमता है क्या? गोल नहीं घूमता, आधा इधर जाता आधा इधर जाता। अपना मन भी थोड़ी देर सत्संग में जाता, फिर थोड़ी देर घर पहुंच जाता, फिर जाता फिर पहुंच जाता, फिर जाता फिर पहुंच जाता। अंत में क्या होता? घर वाला जो मन है वो ठहर कर रह जाता, और जो सत्संग वाला मन है वो अटक कर जाता, और कपड़ा साफ हो जाता। कपड़ा साफ निर्मल। वो तो बाहर की धूल बेकार है, वापस गंदे हो जाते। चप्पल पहनी की वापस शिवर वाला महाराज तो सब गड़बड़ के, अब घर तो देखना पड़ेगा, महाराज तो अपनी अपनी लगाए। कपड़ा फिर गंदा हो, फिर सुबह 9:30 बजे आओ। कोई पूछे कहाँ जा रही? वॉशिंग मशीन में धुलने। थोड़ी थोड़ी देर में वॉशिंग मशीन आवाज भी करती है, टे 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 टे। जब कपड़ा धुल जाता है, पूरा समय पूरा हो जाता है, तब क्या आवाज आती है? टे टे आवाज करती है। उसमें से आवाज आने लगी। कोई साइलेंट कर दे वो बात उसे, बस बीच बीच में अपनी भी आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हरा हरा। कपड़ा चित्त धर्म। बाणासुर को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और वो अहंकार कहाँ लेकर गया? भगवान द्वापर में कृष्ण प्रगटे, और भगवान कृष्ण के प्रागट्य के बाद में कन्हैया जब प्रकट हो गए, पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में देख लिया, चित्रलेखा से चित्र बनवाया। शिव महापुराण कहती है अनिरुद्ध को लेकर आई चित्रलेखा। अनिरुद्ध ने शिव जी की दी हुई ध्वजा खंडित कर दी। युद्ध होने की तैयारी हो गई। एक तरफ बाणासुर है, दूसरी तरफ कृष्ण है।
भगवान शिव ने कहा था बाणासुर याद कर, तू मुझे बुलाएगा तो मैं तेरी ओर से युद्ध करने आऊंगा। बाणासुर ने सोचा मेरी इतनी भुजाएं कृष्ण क्या कर लेगा, ये ग्वाला धेनु चराने वाला जो कभी शस्त्र नहीं उठाया, बंसी बजाता रहा, वो क्या मेरे से युद्ध लड़ेगा। बस यही तो व्यक्ति की भूल हो जाती है कि किसी को हम बहुत छोटा समझ लेते हैं, किसी को हम हल्का समझ लेते हैं। पर शास्त्र कहता है एक दिन ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं और वहां मल्टी बन जाती है। आता है समय सबका। समय कब आ गया कब बदल गया किसको मालूम है, किसको मालूम है? समय चाय बेचते बेचते पीएम बन गए, काहे मालूम है? समय का ठिकाना है, किसी को मालूम था? कोई सोचता था? जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। समय कब पलटे, समय कब बदले, समय कब जावे, उसका भरोसा नहीं। काटे ये मारेगा मेरे को, धेनु चराने वाला, गऊ में चराने वाला। भगवान अभी शंकर को नहीं बुलाया, अब भगवान कृष्ण ने बस चालू युद्ध प्रारंभ किया। भुजाओं पे भुजाएं बाणासुर की शिव के पर के अनुकूल कट कट कर गिरने लगी। बची दो ध्वजा, दो हस्त बचे। दौड़ा, हे भोले, हे शंकर, हे कैलाशी, हे विनाशी, हे शिव, तुम मेरी ओर से युद्ध करने आओ। भगवान शंकर आ गए। प्रभु इतनी देर से क्यों नहीं आए? बाणासुर बोला इतनी देर से क्यों नहीं आए? भगवान शंकर बोले तेरे से कहा था, तू बुलाएगा तो आऊंगा। एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर कटिंग करवाने गया। अब कटिंग करवाने गया तो कटिंग करवा रहा था, वहीं पर नाई के पास में फालतू की बात थी, वो तो लेके बैठ गया। पहले राजनीति की बात करी, नेता ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, फिर कहीं की बात निकाल ली, किसी की उसकी बुराई करता रहा। नाई वो कटिंग करवा रहा था और दूसरे से बात करते जा रहा था, उससे बात करते करते और वो बात करता जा रहा, ये बेचारा चुपचाप कटिंग करवा रही है, दाढ़ी बनवा रही है। इतने में फिर धर्म की बात निकल गई। धर्म की बात में निकली तो हाँ, नाई बोला कोई भगवान है क्या? जबरदस्ती की बात कहते। पंडित लोग तो फालतू के लगे रहते हैं, पंडितों के पास कोई काम नहीं, भगवान को ले लेके बैठ जाते हैं। कहाँ है भगवान? भगवान होता तो क्या इतना लोग भिखारी जैसे फिरते? भगवान सबको लाख लाख रुपए दे देता। इतना कोई कष्ट भोगते लोग, इतने बीमार रहते हैं, उनका कष्ट दूर कर देता भगवान आके। इतने लोग भिखारी नहीं रहते, इतने लोगों का नुकसान नहीं होता। भगवान होता तो आता ना, भगवान तो है ही नहीं। उसने दाढ़ी कटिंग करवाई, चुप रहा बेचारा, बाहर जाके खड़ा हो गया। बाहर जाके खड़ा हुआ, आधे घंटे बाद वहां से एक बाबा निकला, उसके बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी, गरीब बड़ा आदमी। उसने जिसने दाढ़ी कटिंग करवाई थी वो नाई के पास गया, भैया वो बेचारा उसकी दाढ़ी कटिंग बना दो, देखो बेचारे के बाल बढ़ रहे हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ रही है। नाई बोला तो क्या मैं उसके घर जाके बनाऊं? अरे मेरी दुकान में आएगा, बैठेगा तो दाढ़ी कटिंग कर दूंगा, नहीं तो क्या मैं इसके घर जा जाके बनाता फिरूंगा क्या? अब बोला वो दाढ़ी कटिंग बनवाने वाला, जैसे तू बोल रहा है कि वो मेरे पास आएगा तो दाढ़ी कटिंग करूंगा, नहीं तो क्या घर जाके काटता फिरूंगा, उसी तरह मेरा परमात्मा है, वो भी कहता है तू मेरे पास आएगा तो तेरे संकट काटूंगा। तू सोचे घर पे बैठा रहे और संकट कट जाए, वो कभी नहीं हो सकता। अब बोला कब? नाई ने पांव पकड़ लिए, दादा तू कटिंग करवा के आया है, नहाया और मुझे गुरु मंत्र दे दे। नाई पांव पकड़ लिया, मेरी दुकान में आएगा तो मैं कटिंग बनाऊंगा, मेरी दुकान में आएगा तो मैं दाढ़ी बनाऊंगा। भगवान भी कहता है तू मेरे मंदिर आएगा, तू शिव महापुराण में जाएगा, तू सत्संग में जाएगा, गुरु की शरणागति में जाएगा तो संकट कटेगा। घर में बैठे बैठे सोचे कि माल आ जाए तो कहीं से नहीं झड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा तब फल नहीं। तुम तो घर में बैठे रहो और विचार करो, आजा आजा 1 लाख आजा, 2 लाख आजा, आ रहा तो दुकान पे मत जाओ।
कर्म फल अवश्य। तूने बुलाया ही नहीं तो मैं आऊं कैसे? बाणासुर कहने लगे भगवान आपने हजारों हाथ दिए थे मेरे को, आपको आना चाहिए। भगवान बोले तुझसे कहा था बुलाएगा तो आऊंगा, शरण में आएगा तो आऊंगा। वैसे भी आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के पास में जब पत्र गया, रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था ना कृष्ण को, तो ब्राह्मण के हाथ भेजा तो क्या करा? भगवान ने क्या कहा था ब्राह्मण से? हे ब्राह्मण देव, रुक्मणी जी से जाकर कह दो, क्या कह दो कि रुक्मणी तू श्रृंगार करके, आगे तो बोलो, गोरा जी के मंदिर चली जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी से कहे, ब्राह्मण रुक्मणी से जाकर कहो, भागवत जी में लिखा है कि रुक्मणी तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। शिव महापुराण वही कह रही है, तुम एक बार भगवान के मंदिर जाओ, तुम एक बार शिव महापुराण तक पहुंच जाओ, फिर मेरे शंकर की मर्जी है वो तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना पहले आना किसको पड़ेगा? और देखो वैसे भी आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ अरे बोलो तो आएगा। अब जैसे तुम्हारी बहन के घर शादी, मौसी की है शादी, और तुम्हारी बहन के घर शादी और तुमने अपनी बहू को भेज दिया। अब बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा काम कर लेती है, फैलारा उठा लेती है, और बहन के घर शादी में बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी क्या? बहुत बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाएगी। उसको क्या करना, मौसी सास की आई है, उसको क्या मतलब? बहन के घर शादी में बहन जाती, थोड़ा काम कर लेती, फैलारा उठा लेती, बहू नहीं करेगी। अब तुमने अपनी बहन के घर की शादी में बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? खुद आएगी? नहीं, किसको भेजेगी? बहू को। अब बहू आती तो बैठी रहती, बहन आती तो काम करती। यही आदान प्रदान का जमाना। तुम कथा में गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महाकाल तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, ये पक्का है। और तुमने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया कि तू चली जा, मैं बाद में चली जाऊंगी, तो भगवान भी कह देगा जैसे तूने रिश्तेदार भेजे थे, अंतिम समय में मैं भी भेज दूंगा, यमराज से कह दूंगा तू चले जा। जैसे तेरे रिश्तेदार वैसे मेरे रिश्तेदार। पसंतर इतना है, सास आती, बहन आती, काम करती, मैं आता तो नंदी पर लेकर जाता, गोदी में ले जाता, और वो आएगा तो रिश्तेदार वही मुछंदर, कालिया, वही ब्लैक स्कॉर्पियो, काय पे बैठता है? अरे बोलो तो, ब्लैक कलर की गाड़ी उसी के पास है, जैसा खुद वैसा वाहन। आएगा तो तुम क्या गोदी में ले जाएगा वो? अरे बोलो तो, आज तक कौन से पुराण में लिखा कि यमराज आया और गोदी में लेके गया? यहाँ लिखा है पर भागवत में कृष्ण आए, रुक्मणी को गोदी में ले गए, नरसिंह भगवान आए, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, नारायण आए, ध्रुव जी को गोदी में बिठाया। यहाँ गोदी का चरित्र है, पर किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि यमराज आया और गोदी में लेके गया। वो तो पाड़ा की पूंछड़ी से बांध के ले गया, ऐसा मारता मारता ले गया कि सारे नरकों में घुमाता घुमाता ले गया। सारी शॉपिंग करना भूल जाओगे गली गली की, जब वो नरक घुमाएगा, सारी शॉपिंग भूल जाओ। और यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ, तो तू नंदी लेकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़कर जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तू नैया लेकर बोलो तो आ जा।
जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। अंतिम समय चिता पर जल रहे होगे, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी ले। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, हो सके तुम्हारे पास कोई साधन नहीं हो अंतिम समय में आने का, नंदी कहीं घूमने चले गया हो तो इंतजार में लगे रहे हो, इतने में आ गया ब्लैक स्कॉर्पियो वाला। फिर निवेदन है, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयारी। मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर। इंतजार ना करिएगा। तो तुम भी काय को डरो। एक वो गीत चला था ना पहले, मैं ससुराल नहीं जाऊं ने डोली धर दो बाहर। बाहर हो कि कहार हो? हाँ बोल दो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कारो। पहला संदेश हमारे ससुर जी का आया, डोकरा के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेश हमारे जेठ जी का आया ना, मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। फिर आखिरी संदेशा आप बोलो मेरे पिया जी का आया, नंगे पैर चलिए। तुम भी याद रखना, यमराज आए तो जाना मत कि आखिरी में लड़ लेना, भले पलंग पे पड़ी पड़ी लड़ लेना। अगर यमराज दिख जाए तो कहते तेरे साथ तो नहीं जाऊं कालिया, चल निकल। चित्रगुप्त के चल नहीं जाऊंगी। किसके साथ जाएगी? मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको भेजो। किसको? अरे बोलो तो वो आएगा तो जाऊंगी, नहीं तो अड़ जाना। जैसे तुम अपने पति से अड़ लो, मेरे को तो मंगलसूत्र बना के दो, ऐसी अड़ जाना, नहीं जाऊंगी। तू ही आना रे भोलेनाथ के मन्ने लेने, तू ही आना। बस तेरा इंतजार है, तेरी बाट जाऊंगी, तेरा इंतजार करूंगी। तू आ और मुझे लेकर जा। सत्यम शिवम सुंदर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर पद ही वो होगा जब मेरा शिव सत्य के साथ नहीं। अब भगवान बोले तुझे बुलाना तो था, आ जाता। नहीं प्रभु, एक काम करो, युद्ध करने चलो। बाणासुर के कहने पर शिव युद्ध के मैदान में आए हैं और सामने शंकर उधर कृष्ण। शिव के इष्ट हैं कृष्ण और कृष्ण के इष्ट हैं। क्या करें, कैसे मारे? भगवान शंकर ने कन्हैया को देखा, आज कृष्ण जो रथ लेकर युद्ध करने आए थे वो रथ अर्जुन का था और अर्जुन के रथ पर ध्वजा में कौन बैठे? हनुमान। तो भगवान शंकर ने कन्हैया को इशारा करा। भगवान कृष्ण ने इशारे में पूछा, नाथ क्या कहना चाह रहे हो? भगवान शंकर कन्हैया नीचे उतर कर देखे कि ध्वजा में हनुमान है। कृष्ण जान गए यहाँ भी शिव है और वहां भी रुद्र अवतार हनुमान जी, यहाँ भी शंकर वहां भी शंकर। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को नीचे बुलाया। अर्जुन की ध्वजा में हनुमान थे, अर्जुन के रथ की ध्वजा में। बिठाने वाला कौन था उसको? ध्वजा में किसने बिठाया? अर्जुन की ध्वजा में हनुमान जी को बिठाया किसने था? कौन ने बिठाया? श्रीमद् भागवत कहती है
एक बार जब अर्जुन धनुषकोटि तीर्थ गए तो वहां अर्जुन ने देखा एक बंदर बैठा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, हे बानर ये बता ये सेतु किसने बांधा? हनुमान जी बोले हमने बांधा। बंदर बोले हनुमान बानर हमने बांधा। अच्छा ये वो सेतु है जिसपे चलकर राम जी पार उतरे थे। हम जैसे बानरों ने सेतु तैयार कर दिया था और भगवान को पार उतार दिया। इतने में अर्जुन बोला, ऐसा सेतु तो मैं बाणों का बांध देता या भगवान खुद बांध लेते, पार उतर जाते, तुम जैसे बंदरों का सानिध्य थोड़ी ना पाते। इतने में हनुमान बोले, अच्छा तू बाणों का सेतु बांध सकता है? हाँ बांध सकता हूँ। और अगर तूने बाणों का सेतु बांधा और मैंने पांव रख के तोड़ दिया तो? अर्जुन बोला, अगर मैंने सेतु बांधा और तूने तोड़ दिया तो मैं चिता बनाकर जल के भस्म हो जाऊंगा, और अगर सेतु नहीं टूटा तो? हनुमान कहने लगे मैं भस्म हो जाऊंगा। अब दोनों में शर्त लग गई। अर्जुन ने सेतु बांधा बाण का लंका तक, जो सेतु बांधा, और हनुमान जी ने जो पांव रखा सेतु टूट गया। टूटा तो अर्जुन ने चिता बनाई लकड़ी की, उसमें बैठ गए, आगी लगाने वाले थे। इतनी देर में पीछे से कृष्ण आ गए और कन्हैया आकर बोले, हे अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन कहने लगे, प्रभु हम दोनों में शर्त लगी थी, मैं सेतु बनाऊंगा, अगर हनुमान के पांव से टूट गया तो मैं जलकर राख होऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो हनुमान जल के राख होगा। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, दोनों ही मेरे भगत है, अब भगत जाए कौन को अच्छा लगेगा। भगवान बोले, एक बात बताओ, तुम दोनों ने शर्त रखी तो बीच में कोई निर्णायक रखा, निर्णय देने वाला कि कोई था ही नहीं। भगवान कहने लगा, मैं आ गया, अब वापिस बनाओ, वापिस बनाओ, बनाओ वापिस। अब जो अर्जुन ने सेतु बांधा और हनुमान जी ने पांव रखा तो टूटा ही नहीं। अब हनुमान जी चिता बनाने लगे जलने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोले, काहे को जल रहे हो हनुमान, क्या हो गया? अरे तुम मैं हार गया तो मेरी शर्त थी कि जलूंगा। नहीं नहीं, जलने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो मेरे इष्ट हो, तुम दोनों मेरे आनंदित हो, तुम दोनों मेरे हाथ हो। एक काम करो हनुमान, जब दोनों मिल जाओगे, एक हो जाओगे तो जगत का उद्धार होगा। एक काम करो हनुमान, तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा में आकर बैठ जाओ, तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठो। भगवान कृष्ण ने हनुमान को अर्जुन की रथ की ध्वजा में लाकर बिठा दिया। आज रथ जो लेकर आए हैं वो अर्जुन का है। तो भगवान को याद आ गया, ध्वजा में कौन बैठा है? हनुमान। भगवान नीचे उतरे, इशारा करा, भोलेनाथ कूदो, भोलेनाथ कूदो, आइए नीचे। हनुमान जी कूद कर नीचे आए। बोलो प्रभु क्या क्या है? भगवान कहने लगे, एक काम करो, शिव जी का इशारा हुआ है, रथ का पहिया तोड़ना है, तुम भंवरा बनकर जाओ। जहां पर रथ के पहिए में कीला लगा होता है, कीले वाले छेद में से प्रवेश कर जाओ, पूरे पहिए को खोखला कर दो। जैसे ही बाणासुर कहेगा आक्रमण, पहिया टूट जाएगा, पहिया टूटेगा, रथ खंडित हो जाएगा, और बाद में मैं युद्ध शंकर जी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वचन ये दिया था कि रथ का पहिया खंडित हुआ कि युद्ध नहीं लड़ूंगा। हनुमान जी ने जाकर रथ के पहिए को खोखला कर दिया। इधर से बाणासुर बोला आक्रमण, जैसे ही आक्रमण करा शिव जी ने रथ दौड़ाया, दौड़ाते से पहिया टूट, पहिया टूटते से भगवान शंकर बोले, बाणासुर अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। बाणासुर बोले, नाथ आप नहीं लड़ो तो मैं भी नहीं लड़ूंगा, मैं चरणों में पड़ा हूं प्रभु, गलती हो गई, मैंने आपसे आकर कह दिया था कि युद्ध करने वाला भेजो। जिसने हाथ दिया, जिसने धन दिया, जिसने दौलत दी, जिसने संपदा दी, जिसने सत्ता दी, उसी को बखान दिया। मुझसे गलती हो गई नाथ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है बाणासुर, ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दो। भगवान शंकर ने संबंध जुड़वाया। कृष्ण शिव से मिलने के लिए आए, मेरे भगवान कृष्ण शंकर से मिलने के लिए आए, और बाबा भोलेनाथ जी भगवान शिव कृष्ण से मिले। उस युद्ध के मैदान में पहली बार भगवान शंकर ने
अपनी बेलपत्र अपनी जटा में से निकालकर भगवान कृष्ण को समर्पित करी और भगवान कृष्ण ने अपना हृदय से तुलसी का दल निकालकर शिव को समर्पित करा। वही दिन हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन हरिहर मिलन का दिन हो गया, जिस दिन शिव को साल भर में एक बार तुलसी आती है और ठाकुर जी को साल में एक बार बेलपत्र आता है। कौन सा दिन? वैकुंठ चतुर्दशी। आपको कहा ये तुलसी और बेलपत्र शहद की शीशी में रख लो, 1 महीने तक बच्चे को चटाओ, बच्चा विद्वान हो जाता है, पढ़ने में होशियार, कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता। अव्वल वैकुंठ चतुर्दशी का बेलपत्र और तुलसी बड़ी काम की। हरिहर भगवान कृष्ण निवेदन करते, भोले मेरी नैया को उस पार लगा। नहीं तो गंगा है मेरे सामने, दिया लगा दे, लग गया। देखो कितना भी अच्छा विद्वान क्यों ना हो, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को जिंदगी में नहीं समझा सकता, जिंदगी में। घर में पति पंडित क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि कई बार ब्राह्मण जन, विद्वान जन भी ऐसे होते हैं ना, वो पत्नियों को सब बताकर सारा गड़बड़ कर देते हैं। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते उन्होंने बोल दिया चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। आज प्रवचन में पत्नी भी आई थी, घर गई, बैंगन रखे थे, उठा के नल्ली में डाली। पति आया, ला भोजन दे। पत्नी ने मूंग की दाल और रोटी दे दी। क्यों? 60 रुपए किलो बैंगन ला के रखे थे मैंने कल, कहाँ गए? पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे वहां कथा में 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मैं नल्ली में डाली। पति बोला अरे ओ भागवंती, अरे चौकी की कथा चूल्हे तक क्यों लाई? अरे ओ तेरे हाथ जो। इसीलिए शिव पुराण कहती है संत ब्राह्मण गुरुजन जितना कहें, पहले खुद उस पे अमल करें तो कथा का रस तत्व आता है। कहना सरल है साहब, करना कठिन है। कहने को कुछ भी कहना। इसीलिए तो कहते हैं 5 कार सुधर जाएं तो मेरा राष्ट्र सुधर गया। कितने कार? जम के बोलो जरा। 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर गया। पहले नंबर पर कलाकार, जो नए नए नाटक और फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, बच्चों को अश्लील वस्त्र पहना रहे हैं, अच्छे अच्छे फिल्म बनाएं, अच्छे अच्छे नाटक बनाएं, पूरे पूरे वस्त्र पहनाएं, तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर सुधरे कलाकार, दूसरे नंबर पर सुधरे नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता अगर सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर है पत्रकार, पत्रकार सुधर जाएं, अच्छी अच्छी बातें अखबार में मैगजीनों में छापें तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर है सलाहकार, जो तुम्हें नई नई सलाहें देते हैं, धागे से ऐसा करवाया, नई नई सलाह देने वाले सलाहकार सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और 5वें नंबर पर है कथाकार, जितनी बात कहते हैं वो खुद भी अमल करें तो राष्ट्र को सुधारने में देरी नहीं लगेगी। मात्र ये 5 कार सुधर जाएं। पहले नंबर पर कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार और 5वें नंबर पर कथाकार। आज के जमाने में ऐसे ऐसे कथाकार हो गए, बोलते तो बहुत हैं पर खुद पर अमल रत्ती भर का नहीं करते। सही तो कहा। एक व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा था, कहना
और करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। कह दिया बहुत। थोड़ा अपने कर्म के अनुकूल भी हो तो श्रेष्ठता होती है। कई लोग मांग रहे, गौ माता के नाम से मांग लिया, इसके नाम से मांग लिया, मालूम पड़े गाय को एक रत्ती चारा नहीं दिया, खुद के भोग में लगा दिया। तो शिव महापुराण में तो कितनी सुंदर बात लिखी है कि ब्राह्मण मंदिर में आरती करता है और आरती की थाली में जो रुपया चढ़ता है वो ब्राह्मण भी स्वयं भोग नहीं कर सकता, इसलिए उस आरती के पैसे को भी गाय में लगाना पड़ता है। ब्राह्मण भी नहीं भोग सकता वो आरती का धन। पर लिए जाओ, आज के जमाने में तो लोग खाए जाओ, जो मिल जाए सब हजम, फिर बाद में बचाओ मल धन की याद कहे ना सरल है साहब, करना बहुत कठिन है। सेवा क्रम में उनसे तो भले अपन सब, आप सब जो कम से कम कथा में लगे हो, कोई ढोंग, कोई प्रपंच, कोई फालतू के चल छिद्र नहीं, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जपो, जाओ करो। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, गुरु इतने हो गए, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लियो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, लिफाफा हमी को दो। गुरु को तुम्हारे नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है। आज के गुरु को मतलब है केवल धन। तो निवेदन है, ऐसे गुरु के चक्कर में ना पड़िए जो केवल धन का मीत हो। तुम्हारी काया, तुम्हारा धन और तुम्हारी माया का मीत हो। धन संपदा से मतलब नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सतसंग शिला पर धोइए निकसे रंग। गुरु समता का व्यर्थ में ना पड़े। माता पार्वती करेंगे शिव जी से, भोलेनाथ मैं यहाँ पर दिया नहीं लगाऊंगी तो मैं तो जाऊंगी गंगा जी के तट पे। भगवान बोले गंगा मेरे सिर में। अच्छा विद्वान की पत्नी को नहीं समझा सकता, गंगा सिर में नहीं मानी। आटे के दिए बनाए 1.25 लाख, गणेश जी को लेके चली गई। शंकर भगवान से कहा तुम दिया लगा कर दो, भोलेनाथ जी दिया लगा कर दे। गणेश जी को पीछे बिठाया, दिया लगाया, पार्वती को दिया, पार्वती जी ने गंगा जी में छोड़ा, गंगा जी में बहता बहता पीछे आया। गणेश जी खसकते खसकते आगे चले गए, घाट पे पांव रख के बैठ गए। जैसे दिया बहकर आता, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख लेते। दिया बहता, गणेश जी पकड़ पकड़ के ढेर लगाते जाते। 2 घंटा हो गया। शंकर भगवान बोले माता पार्वती से, पार्वती क्या बात है? पार्वती बोली प्रभु 2 घंटे से दिया दान कर रही हूँ, दिया खत्म ही नहीं हो रहा, समाप्ति नहीं हो रहा, बढ़ते ही चले जा रहा। शंकर भगवान बोले एक बार नारायण बोल रहे थे दान करने से खूब बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा है, तू जल्दी जल्दी छोड़। अब इनको क्या मालूम, दादा पीछे बैठे पकड़ रहा है, ये और छोड़ते जाए, वो और पकड़ते जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के पांव के पास दिखी। शंकर जी ने कहा पार्वती तू बोल रही दिया बढ़ रहा है, ये पकड़ रहा है। पार्वती गणेश के पास गई, गणेश यहाँ, ओ गणेश ये क्या कर रहा है? गणेश जी बोले मैया ये सारे के सारे बह कर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली बेटा गणेश, इस भव सागर में, संसार सागर में कितने बह कर जा रहे हैं, तो किस किस को पकड़ कर किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं मैया जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया उसका तुम्हें हाथ पकड़ कर किनारा दे दूंगा, और जो पीछे से निकल गया वो बाद में डूब गया। एक बार जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, जिसने एक बार अपने जीवन में शिव पुराण को सुन लिया, जिसने एक बार जीवन में शिव महापुराण करवा ली, मेरे गणेश उसका हाथ पकड़कर उसको भव सागर से पार कर देते हैं। पार कर दिए। धन्य है आप सब जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अब चिंता मत करना, तुम्हें पार कौन करेगा? बोलो तो, सूंड सुंडाला नयन विशाला, पार करने वाला वो मेरा गणेश है। अकेले नहीं आता है, अपनी रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि श्री सबको लेकर आता है। थप्पे से बैठता है, थप्पे से
उठूंगा नहीं, यहाँ तुम्हारी बहुओं को छोड़कर जाऊंगा, रिद्धि सिद्धि को अगर मैं भी गया तुम्हारी देख रेख करने। ऐसा गणेश है। आज गणेश जी की बाल लीलाओं पर ही कथा को यहाँ विराम देते हुए स्थान में कल